हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो फाइनली आज हम बात करेंगे एमसीसी काउंसलिंग के ऊपर। ऑल इंडिया की काउंसलिंग चल रही है, राउंड 2 हमारा कहीं ना कहीं चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक नोटिफिकेशन आता है कि राउंड 2 की डेडलाइन जो है चॉइस फिलिंग की, चॉइस लॉकिंग की, ये एक्सटेंड हो रही है, एक्सटेंड कर दी गई है। नोटिफिकेशन ये रहा, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके आप देख सकते हो। लेकिन क्यों हुई, राइट? क्योंकि कुछ नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं। कितने नए कॉलेजेस? 8 कॉलेजेस ऐड हुए, कुछ यूपी के, कुछ राजस्थान के, और घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो 800 करीब सीटें भी इंक्रीज हुई। तो डेफिनेटली कट ऑफ भी बढ़ेगा और साथ ही साथ हमें सीट बढ़ने से फायदा भी होगा। और अब हम उन कॉलेजेस को ऐड भी कर सकते हैं। तो तमाम चीजों को इन डिटेल समझेंगे, राइट, कि कैसे क्या करना है क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, राइट। सो आपने नोटिफिकेशन यहां पर देखा। शेड्यूल पहले अगर हम बात करें सेकेंड राउंड का, तो यहां पर 5 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में आप कर सकते थे चॉइस लॉकिंग, और ये तमाम चीजों की भी एक डेट दी गई थी। रिजल्ट आने वाला था 13, मतलब कि लगभग आज कल में रिजल्ट आने वाला था। लेकिन इसी बीच में कल हमारा रिजल्ट आता, उससे पहले ही इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाईजान हम एक्सटेंड कर रहे हैं आपकी चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉक को। एक्सटेंड करने की वजह भी साफ बताइए कि कुछ कॉलेजेस ऐड हैं, इसको आप सेकेंड राउंड में ले सकते हो। इसी साल से हम चालू कर रहे हैं उन कॉलेजेस को, और जिससे हमारा कट ऑफ भी, अगर मान लीजिए 2000 गया था, सॉरी 20,000 गया था जनरल कैटेगरी का, तो जाहिर सी बात है इस बार हम 22,000 भी क्रॉस कर सकते हैं राउंड 2 में, राइट। सो अलग अलग कैटेगरीज के 22 भी हम बताएंगे। बाकी राइट, अगर हम बात करें यहां पर नोटिफिकेशन की, तो एक बार इसको एक नजर देख लेते। इंफॉर्मेशन टू ऑल कैंडिडेट दैट द कंटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड द चॉइस फिलिंग, राइट, एक्सटेंड द चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2, राइट। सो नोटिफिकेशन जारी अभी नहीं किया है, लेकिन इन्होंने एक नोटिफिकेशन, सॉरी शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, राइट। सो फंबल के लिए माफी चाहता हूं। ओके, कौन से कॉलेजेस है वो? तो ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज कौसम्बी, राइट। घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो ये 8 कॉलेजेस हैं जो नए जुड़े हुए हैं, और इनकी सीटें जुड़ी हैं। तो इन 8 कॉलेजेस में लगभग 800 सीटें हैं, राइट, जो हमारी ऑल इंडिया काउंसलिंग में चली जाएंगी। और जो स्टेट से हैं, ये जिस भी स्टेट से, राजस्थान से, यूपी से, तो जाहिर सी बात है वहां पर भी 85% सीटें जाएगी, तो उसमें भी आपको एक बेनिफिट कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। सो अगेन राइट, आपने ये शेड्यूल देखा। अब डाउट यहां पर ये आएगा कि चॉइस फिलिंग प्रॉपर कैसे करना है, करेक्ट कैसे करना है, और सही क्या कर सकते हैं, कौन सा कॉलेज ऐड कर सकते हैं, भर सकते हैं या नहीं भर सकते, ऐसे तमाम अगर डाउट है आपके, राइट। सो आप क्या कर सकते हो, यहां पर जाइए studentkhbari.com, studentkhbari.com पर जाना है, यहां पर वेबसाइट ओपन करना है, और यहां से टूल के थ्रू, प्रेडिक्टर के थ्रू आप खुद भी पता कर सकते हो घर बैठे ही कि कौन कौन से कॉलेजेस को हमें लेना है और चॉइस फिलिंग कैसे करना है। जैसे मैं मेडिकल पे गया, यहां पर रैंक प्रेडिक्टर मींस ये आपकी रैंक, राइट, जो भी रैंक है, जो भी कैटेगरी, उसके आधार से बता देगा कौन सा कॉलेजेस आपको मिल रहा है। अब चूंकि ये सारे स्टेट का दिया है, लेकिन मुझे तो ऑल इंडिया का देखना है, राइट। अभी हम ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं ना। मान लो अगर आपको यूपी का देखना है तो आप यूपी का भी देख सकते हो। एमपी नीट प्रिडिक्टर, ऑल इंडिया एमबीबीएस, ऑल इंडिया बीडीएस, ऑल इंडिया एमबीबीएस पे हम जाते हैं, और यहां पर हम जाते हैं गो टू प्रिडिक्टर। यहां रैंक से डालते हैं अपनी, मान लीजिए हमने यहां पर डाली 16,000 रैंक। अब इस 16,000 की रैंक में जनरल कैटेगरी में कौन सा एग्जैक्टली कॉलेज मुझे मिल जाएगा, ये आपको बता देंगे, राइट। कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं इस रैंक पर, जिससे कि आप अपनी लिस्ट बना लीजिए, राइट, और उनको चॉइस फिलिंग में डालिए। अब एक और कंफ्यूजन आएगा कि चॉइस फिलिंग, राइट, किस वे में करें, प्रॉपर क्या मैनर होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। तो राइट, चॉइस फिलिंग में जैसे ही हम यहां पर जाते हैं, अगेन हम ऑल इंडिया की कर रहे हैं, तो ऑल इंडिया का देखेंगे, ऑल इंडिया आयुष, ऑल इंडिया बीडीएस, ऑल इंडिया एमबीबीएस। अब जैसे ही हम ऑल इंडिया एमबीबीएस करते हैं, यहां पर हम रैंक डालते हैं, मान लीजिए इस बार 13,000, राइट, जो भी आपकी कैटेगरी है वो। अब यहां पर क्या होगा ना कि सारे कॉलेजेस, राउंड 2 का देखना है, राउंड फर्स्ट का देखना है, ऑल देखना है, ये आपको डिसाइड करना है। अब जैसे ही हम राउंड 2 को सिलेक्ट करते हैं, वो सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस हमारे पास आ जाएगा, एक सीक्वेंस आ जाएगा कि भाई आप इस वे में भरिए।
अगर आप यहां पर कोटा डालते हो, राइट, सो उस कोटे के हिसाब से भी आ जाएगा। अब मैंने यहां पर राउंड 2 किया या राउंड फर्स्ट भी हम डाल के यहां पर देख सकते हैं, राइट। सो जैसे ही हमने यहां पर डाला, जिस भी राउंड में आपको चेक करना हो सारे कॉलेजेस आप भर के देख सकते हैं, और यहां पर जब आप भरेंगे तो ये बता देगा कि आपको कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है, कौन सा कॉलेजेस नहीं मिल सकता। एक ये सीक्वेंस तो बता ही रहा है आपको, राइट। ये सीक्वेंस बताने से क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस सीक्वेंस में कॉलेजेस को डालना है, क्या बेटर वे होगा कॉलेजेस को भरने का। मान लीजिए ये कॉलेजेस की लिस्ट हमने डाली, यहां पर रेड में वो कॉलेजेस हैं जो हमें नहीं मिल रहे, ग्रीन में वो कॉलेजेस हैं जो मिल रहे हैं। मतलब जो भी आपने चूज किए, इसको इसने आपको बता दिया कि देखिए ये रेड ग्रीन ये है जो आपको मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहे। अब ग्रीन में जो पहले नंबर का होगा लगभग लगभग वही मिलने का चांसेस होगा, क्योंकि जो आप चॉइस फिलिंग में भरते हो ऊपर से देखता हुआ आता है, और जो आपको अलॉट होना होता है वो हो जाता है। अब अगर आपको करेक्ट करना है तो इसको ऑटोमेटिक सॉर्ट करेंगे, ये करेक्ट भी कर देगा, तमाम चीजें आपकी सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएंगी इस टूल की मदद से। सो अगेन, राइट, जैसे कि हमने टूल देखा, सो आप टूल का यूज करिए, और एक्सटेंड हो गई है तो उसका फायदा उठाइए, उन कॉलेजेस को भी डालिए जो एक्सटेंड हुए। बाकी कोई कंफ्यूजन आता है तो पूछिए, पूछो हक से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.